हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई के 15,000 वैकेंसी के बारे में कि 15,000 वैकेंसी का राज क्या है। और दूसरी चीज़ इसमें हम क्या समझेंगे, क्या एसबीआई ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। क्या एसबीआई अब जो इंजीनियर बैकग्राउंड से उन्हीं को रिक्रूट करेंगे, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, क्या अब वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें हम इस चीज़ को भी समझेंगे। और थर्ड है एज क्राइटेरिया के बारे में। हम इसमें ये भी देखेंगे कि एसबीआई ने अपने एज क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस करे हैं। तो इसमें वन बाय वन हम हर एक चीज़ के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने आर्टिकल देखा होगा, जो ये आर्टिकल पब्लिश हुई है, जो इधर उधर सर्कुलेट हो रहा था, उसमें आपने अगर आपने रीड किया होगा उसे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एसबीआई ने 15,000 वैकेंसी के बारे में बताया। तो स्टूडेंट, ये 15,000 वैकेंसी सिर्फ कलर की वैकेंसी नहीं है, ना सिर्फ पीओ की है। ये स्टूडेंट जो भी एसबीआई के फॉर्म आते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट आती है, जैसे जूनियर एसोसिएट हो गए, आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए और सीबीओ, यानी जो भी इनकी वैकेंसी आती है, सबको मिला के इन्होंने 15,000 बोला है। यानी जो इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए उन्होंने वैकेंसी ये बताइए, इतनी वैकेंसी आएगी, 15,000 वैकेंसी। यानी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों को मिला के 15,000 वैकेंसी है। ओके, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ क्लर्क की वैकेंसी आ रही है 15,000। क्लर्क, पीओ प्लस सीबीओ, तीनों को मिला के 15,000 वैकेंसी आएगी। अच्छा, सेकंड चीज़ हम समझते हैं, क्या एसबीआई अब इंजीनियर को ही अपने ब्रांच में रिक्रूट करेगा, अपने बैंक में रिक्रूट करेगा। तो इसमें हम समझते हैं कि नहीं। स्टूडेंट, जो अगर आपने आर्टिकल ढंग से रीड किया होगा, तो आपने उसमें एक चीज़ देखा होगा, उन्होंने बस ये मेंशन किया है कि जो मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बैंक में है, वो इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया है, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ हम इंजीनियर को ही इसमें एलिजिबल इस एग्ज़ाम के लिए, इस पोस्ट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो बीए है नॉर्मल, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी आपने कर रखा है, आप सब इसके लिए एलिजिबल हो। आप सभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपका सेकंड जो डाउट था वो भी क्लियर होगा। अच्छा, थर्ड है आपका एज क्राइटेरिया के बारे में। क्या ये भी क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, और ये भी डाउट आ रहा है, क्या एज क्राइटेरिया को एसबीआई ने बढ़ा दिया है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कि एज क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एज क्राइटेरिया आपका पहले था, जूनियर एसोसिएट और क्लर्क, यानी दोनों सेम होते हैं, तो इनके लिए एज क्राइटेरिया पहले भी 28 और अभी भी क्या है स्टूडेंट, 28 ही है। और पीओ के लिए मैक्सिमम, मैं जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ, और बाकी ओबीसी में, एससी में इसमें रिलैक्सेशन है, तो आप वो देख लेना। ओबीसी में 3 ईयर है और एससी में 5 ईयर है, तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो जनरल में बता रही हूँ कि क्लर्क की जो एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स है और पीओ के लिए 30। तो अभी भी एज क्राइटेरिया जैसे पहले था वही चीज़ अभी भी है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। आई होप आपके तीनों डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, लास्ट हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एलआईसी की नोटिफिकेशन के बारे में, कि एलआईसी की नोटिफिकेशन कब आएगी। एलआईसी इतने टाइम से आ रहा है कि एलआईसी असिस्टेंट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। काफ़ी ईयर गैप भी असिस्टेंट के बीच में, आई थिंक 19 के बाद असिस्टेंट आया ही नहीं है। एडीओ तो आ गया लेकिन असिस्टेंट नहीं आया है। तो असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी? AAO भी आ गया था, एडीओ भी आ गया था, लेकिन अभी तक एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी हमको देखने को नहीं मिली है। तो स्टूडेंट बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत 200% तैयारी रखिए। एलआईसी असिस्टेंट के जो स्टाफ्स हैं, असिस्टेंट में जो भी हैं, वर्कर हैं, वो 2025 में, ये पता चला है कि हमें एक सोर्स से, कि 2025 में बहुत सारे असिस्टेंट हमारे रिटायर होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जब रिटायरमेंट हो रही है तो रिक्रूटमेंट भी होगी। तो या तो 2025 के अर्ली या फिर 2024 में ही आपकी, यानी मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो जून में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को, जहाँ तक बहुत चांसेस हैं कि आपको जून में एलआईसी असिस्टेंट की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।